वज्झायाणं रमोलुये सवसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रुतमपि जिनवरवीतं गणधररचितं द्वैनेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावितमनन्तविषयं नमस्यामि मङ्गलमयमङ्गलकरणं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमहान् करि मंगल करि हो महा ग्रंथकरण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। श्रोता के स्वरूप पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता का स्वरूप क्या है, श्रोता के कितने भेद होते हैं, श्रोता में गुण दोष क्या होते हैं और हमें कैसा श्रोता होना है, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो श्रोता के प्रकारों में अपन ने देखा कि श्रोता के कई प्रकार बताए, जैसे पत्थर के समान श्रोता होते हैं, शैल घट के समान, फिर भग्न घट के समान, फूटे हुए घड़े के समान श्रोता होते हैं, फिर अहि सर्प के समान श्रोता होते हैं, उनको कितना भी औषधि पिलाए, अमृत औषधि, जिन्हें वचन को जिणवयना मोसह मिणम, जिन वचन अमृत औषधि है ऐसा कहा है, उनको कितनी भी अमृत औषधि पिलाए फिर भी वे विष उगलते हैं, स्वच्छंदता ही उगलते हैं, ऐसे सर्प के समान अहि के समान श्रोता कहे हैं। फिर चलनी के समान श्रोता होते हैं कि वे मोटा मोटा ग्रहण करते हैं। फिर जौंक के समान, माटी के समान, शुक के समान, ऐसे तोते के समान ऐसे श्रोता होते हैं कि उनको भाव भाषण तो कुछ होता नहीं है, बस जो बात है वही ग्रहण करते हैं। ऐसे मशक के समान, मेंढे के समान स्वच्छंद प्रवृत्ति ग्रहण करने वाले ये माया रूपी कषाय पर जो माया रूपी रोग पर जो औषधि है, माया मयोषधि शास्त्रम, माया रूपी रोग पर जो औषधि है ऐसे शास्त्र है। अब इनको शास्त्र का अभ्यास करके भी जो माया ही ग्रहण करते हैं, जो माया रूपी रोग पर औषधि है उसको सुनकर भी जो माया ही ग्रहण करते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति ही करते, ऐसे जो मेंढे के समान, अवि के समान, ऐसे कई प्रकार के श्रोता कहे हैं। अब आचार्य देव कहते हैं कि अगर इन श्रोताओं को कोई वक्ता जिनवाणी, आचार्य जिनवाणी समझाते हैं तो वो नरक निगोधों के पात्र होते हैं। तो कैसे वक्ता, कैसे श्रोता होना चाहिए, कैसे श्रोताओं को ये जिनवाणी पान रसास्वादन की कराई जाती है, तो 4 प्रकार के उसमें श्रोता बताए कि वो श्रोता कैसे होते हैं। अव्युत्पन्न श्रोता होते हैं, फिर संदिग्ध श्रोता होते हैं, व्युत्पन्न श्रोता होते हैं, फिर विपर्यस्त श्रोता होते हैं, मतलब जो अव्युत्पन्न मतलब कुछ न जानने वाले, बिल्कुल जीरो के समान, और कुछ संदिग्ध श्रोता होते हैं जो ऐसा है या ऐसा है, कुछ निर्णय नहीं है, अभी निर्णय की दशा नहीं है, ऐसा है या ऐसा है, ऐसे जानने वाले संदिग्ध श्रोता होते हैं। फिर व्युत्पन्न श्रोता माने ज्ञाता, तत्वों के अच्छे ज्ञाता, जो अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़े हैं जिन्होंने, ऐसे व्युत्पन्न श्रोता होते हैं। और कुछ विपर्यस्त श्रोता माने विपरीत जानने वाले श्रोता होते हैं। लेकिन यहाँ विपर्यस्त से ये अर्थ नहीं लेना कि बिल्कुल विपरीत जानते हैं और विपरीत ही श्रद्धा करते हैं, वहीं पर अटके हुए हैं, ऐसा नहीं, बल्कि जो विपरीत जानते हैं, कोई तत्व में, कोई तत्व की बात में विपरीत जानते हैं और वो सही जानना चाहते हैं, उनके लिए भी शर्त है, वो सही जानना चाहते हैं, ऐसे श्रोता होने चाहिए। फिर हमने कल देखा था श्रोता के लिए पहली शर्त रखी थी कि श्रोता कैसा हो,
तो श्रोता जिसकी भली होनहार है, नवीन श्रोता के लिए सबसे पहले कहा था भली होनहार है। ऐसे ही बिल्कुल आचार्य पूज्यपाद देव सर्वार्थ सिद्धि में ऐसे ही लिखते हैं कि भली होनहार, मतलब वहाँ लिखते हैं जब पहली पंक्ति में मंगलाचरण लिखा सर्वार्थ सिद्धि का, और उसके बाद पहली पंक्ति में लिखते हैं कश्चित भव्यः प्रत्यासन्न निष्ठः। कैसा हो उनका श्रोता कैसा है वो बताते हैं, मेरा श्रोता कैसा है तो वो बताते हैं कश्चित भव्यः प्रत्यासन्न निष्ठः प्रज्ञावान स्वहित हित उपलिप्सु। कैसा है उनका श्रोता, वो ये बताना चाहते हैं कि मेरा श्रोता ऐसा है, मेरा श्रोता आसन्न भव्य है, मेरा श्रोता प्रज्ञावान है, मेरा श्रोता स्वहित उपलिप्सु है। ये बता के क्या बताना चाहते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले भव्य होना चाहिए। यहाँ भली होनहार है उसकी, ऐसा भव्य होना चाहिए और आसन्न भव्य होना चाहिए। फिर आगे उन्होंने लिखा प्रज्ञावान होना चाहिए। प्रज्ञावान का अर्थ क्या होता है कि जैसे आता है कुंद कुंद शतक में गाथा है, समय सार की मूल गाथा है, कह सो घिप्पदेप्पा पन्नाए सोद घिप्पदेप्पा जह पन्नाए विभत्तो तह पन्नाए व घेतव्यो। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। यहाँ प्रज्ञा से, प्रज्ञा का अर्थ पूज्य गुरुदेव जी क्या करते हैं कि प्रकृष्ट ज्ञान, ऐसे प्रकृष्ट ज्ञान वाला श्रोता होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। और क्या तीसरा गुण जो उसका आचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं कि स्वहित उपलिप्सु होना चाहिए। वो स्वहित चाहने वाला होना चाहिए, श्रोता को स्वहित चाहने वाला होना चाहिए। जिनवानी का श्रोता स्वहित चाहने वाला होना चाहिए। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है, इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। ये जो नवीन श्रोता का प्रकरण अपन ने पहले देखा था, वो उसमें वो बताते हैं कि कैसा हो कि उसको आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। कि मोक्ष मार्ग मोक्ष में सुख है ऐसा उसको पता है, और वहीं उस मार्ग पर चलने का वो उद्यमवंत होता है श्रोता। और ऐसे ही बिल्कुल टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में लिखा, उसके बिल्कुल प्रारंभ में लिखा, जब ये लिखा कि श्री अरहंत देव गुरु और शास्त्र धर्म के प्रसाद से मैं इस कोमट सार की टीका लिखता हूँ, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले लिखा, हे भव्य तुम अपने हित करना चाहते हो तो जिस प्रकार बने उस प्रकार शास्त्र का अभ्यास करना। तो ऐसा भव्य के लिए तो हित चाहने वाला है, भव्य है और हित चाहने वाला है, तो जिस प्रकार हो उस प्रकार शास्त्र का अभ्यास करना। तो क्यों शास्त्र का अभ्यास करना, हित चाहने वाला है, हित का उपाय क्या है, तो हित का उपाय यहाँ बता रहे शास्त्र का अभ्यास करना। तो क्योंकि शास्त्रम सर्वार्थ साधकम, सर्वम चक्षुगतम शास्त्रम सर्वार्थ साधकम, शास्त्र को सर्वार्थ साधक कहा है। और आचार्य कुंद देव तो और आगे कहते कि जिण वयण मोसह मिणम विषय सुहवीरेण अमिदभूदम जर मरण वाही हरणम क्षय करणम सव्वभूदाणम, अर्थात सर्व दुखों का क्षय करने में जिण वयन मोसह मिणम, जिण वचन अमृत औषधि है, जिण वचन अमृत औषधि, ये सब दुखों का क्षय करने में समर्थ है। इसके लिए जिनवाणी का अभ्यास करना, ऐसा वो नवीन श्रोता को ऐसे भाव होते हैं। फिर आगे कहते हैं, फिर इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है। वो जो नवीन श्रोता होते हैं उसके स्वरूप में लिखते हैं, वो प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो प्रीतिपूर्वक सुनता है वो शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं। तो वो जो नवीन श्रोता वास्तविक श्रोता है वो प्रीतिपूर्वक इस शास्त्र का स्वाध्याय करता है, फिर प्रश्न आदि पूछता है। फिर अपनी जो चर्चा चल रही थी कि
कैसा होना चाहिए, जो मुख्य गुण बताया था, श्रोता का मुख्य गुण बताया था क्या, कि व्यवहार निश्चयज्ञ होना चाहिए। तो पंडित टोडरमल जी भी उसी और ध्यान आकर्षित करते हैं। ये तो हो गया नवीन श्रोता, अव्युत्पन्न श्रोता जो था उसके बारे में बता दिया। अब जो व्युत्पन्न है, जो बहुत शास्त्र पढ़ने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, तो वे लिखते पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, ऐसे जो व्युत्पन्न श्रोता है। पहले उन्होंने लिखा जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है। जब वक्ता का स्वरूप लिखा तब भी उसमें सबसे पहले लिखा तथा, वह माने वक्ता जो होगा वो जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। और यहाँ श्रोता के स्वरूप में भी, जो श्रोता में भी लिख रहे हैं कि जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, सबसे पहले कि श्रद्धानी होना चाहिए। और फिर लिखते फिर नाना शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है, बुद्धि निर्मल हुई है, नाना शास्त्र सुनने से बुद्धि निर्मल हुई है जिसकी, माने ऐसा नहीं, ऐसा श्रोता नहीं कि जो शास्त्र, इस शास्त्र में लिखा, इस शास्त्र में लिखा, इस शास्त्र में लिखा, ऐसा ऐसा बस जानता हो, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है शास्त्रों को पढ़ने से, ऐसा वो श्रोता। और कैसा होगा वो श्रोता, कैसा होता है वो श्रोता, तथा व्यवहार निश्चयादिक का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। फिर वो वहीं ले आए जिस बात को अपन पहले देखा था कि वो निश्चय, व्यवहार निश्चय का स्वरूप भली भांति वो श्रोता जानता है। जैसे अपन ने देखा था निश्चय व्यवहार का स्वरूप क्या है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से अपन ने देखा था कि कैसे जानता है निश्चय व्यवहार का स्वरूप क्या है, वो जानने वाला श्रोता कैसा होता है। तो उसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अपन ने कल परसों देखा था कि निश्चय को कैसे जानता है, कि निश्चय है वह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और व्यवहार है वो अभूतार्थ है, ऐसे जानने वाला वो श्रोता होता है। और यहाँ आचार्य देव मूल में कहते हैं निश्चयमिह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त अभूतार्थम भूतार्थबोध विमुखः प्रायः सर्वोपि संसार। यहाँ कह रहे कि निश्चयमिह भूतार्थः, निश्चय है वह भूतार्थ है, और व्यवहारम वर्णयन्त अभूतार्थम, व्यवहार न वो अभूतार्थ को वर्णित करता है। इसके माध्यम से अपन ने कल देखा था कि कैसे आचार्य अमृतचंद्र पर कुंद कुंद का आचार्य का प्रभाव है। वहाँ पे समय सार की भी ऐसी गाथा मिलती है, 11वीं गाथा, व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुशुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवै जीवो। वहाँ पर भी यही कहा कि व्यवहार है वो अभूतार्थ है और भूतार्थ है वो निश्चय शुद्धणो। फिर भूतार्थ का आश्रय जो लेता है वो निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा उसमें लिखा। और उससे बिल्कुल ऐसा लिखा कि जो भूतार्थ से बोध विमुख है, माने भूतार्थ का जो आश्रय नहीं लेता है, भूतार्थ से बोध विमुख है, वो सर्वोपि संसार, वो संसार में ही भ्रमण करता है। माने जो निश्चय का आश्रय लेता है वही सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और जो निश्चय का आश्रय नहीं लेता है उससे बोध विमुख रहता है, निश्चय का ज्ञान नहीं करता है, वो सर्वोपि संसार में ही भ्रमण करता है, ऐसा बताया। अब ये क्यों होना चाहिए निश्चय व्यवहार का ज्ञान, तो इसके लिए आगे 2 श्लोक और लिखते हैं बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि व्यवहार को कैसे केवल व्यवहार को जानेगा तो क्या होगा, व्यवहार ने का ही आश्रय ले तो क्या होगा। तो बताते हैं अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यतस्तदेशना नास्ति। वे कह रहे अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम, जो अबुध लोग हैं, अज्ञानी हैं, उनको बोधन कराने के लिए मुनीश्वरा माने आचार्य। जैसे रत्नकर्ण शावकाचार्य में धर्मेश्वरा विदु आता है। धर्मेश्वरा किसको कहते? तीर्थंकर को। यहाँ मुनीश्वरा कहा तो आचार्य को।
मुनीश्वरा गणधर देव को भी और आचार्य को भी प्राय कहा जाता है। तो देशयन्त्य भूतार्थम, तो अज्ञानी को बोध कराने के लिए आचार्य अभूतार्थ का कथन करते हैं। और जो व्यवहार में व केवल व्यवहार को ही जानकर जाने हैं, व्यवहार को ही जानते मानते हैं, उसी में रचपच गए हैं, उनके लिए यतस्त देशना नास्ति, उनके लिए यहाँ देशना नहीं है। इस प्रकार का आचार्य देव कहते। फिर क्यों नहीं है, जो आज हम देखेंगे कि क्यों उनके लिए उपदेश नहीं है, क्यों पहले तो व्यवहार नए में जो रचपच गया है उसके लिए वो क्यों श्रोता नहीं हो सकता है, पहला प्रश्न उठता है। और फिर दूसरा ये कि व्यवहार निश्चय का स्वरूप भली भांति क्यों जानना जरूरी है। तो इसका उत्तर के लिए यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से अगले श्लोक में लिखते हैं कि मानवक एव सिंहो यथा भवति नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। यहाँ बताते हैं कि जैसे यथा भवति अवगीत सिंहस्य, जैसे कोई बालक हो, कोई बच्चा हो, वो सिंह को बिल्कुल नहीं जानता है, सिंह के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और उसको बता दिया है कि बिल्ली है, मानवक एव सिंहो, उसको बता दिया है ये बिल्ली है, ऐसा ही बिल्कुल शेर होता है, ऐसा ही होता है। और वो बच्चा उस बिल्ली को ही शेर मान बैठे। और वे उसी प्रकार तथा व्यवहार एव ही निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य, माने निश्चय को नहीं जानने वाले पुरुष व्यवहार को ही निश्चय मान बैठे, तो वही होता है। माने जो जिस प्रकार बिल्ली को ही शेर जो मान बैठता है, तो वो तो आगे फिर शेर को कैसे जानेगा, यथार्थ को नहीं जान सकता है। तो वैसे ही जो व्यवहार को ही निश्चय मान बैठा है, वो निश्चय को कैसे, यथार्थ को कैसे प्राप्त कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। इसलिए यहाँ अपन टीका में देखते हैं, पंडित टोरमल जी लिखते हैं इसकी टीका में, जिस प्रकार बालक सिंह को न पहचानता हुआ बिलाव को ही, माने बिल्ली को ही सिंह मान लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव निश्चय के स्वरूप को न पहचानता हुआ व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है। उसका स्पष्टीकरण करते हैं। जो जीव अपने शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप मोक्ष मार्ग को नहीं पहचानता, वह जीव व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही साधन करके अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। अब निश्चय को जानता ही नहीं है और व्यवहार जो उसको मालूम है उसी में ही मोक्ष मार्ग मान लेता है, ऐसे उसकी बात है ये। तो इसमें आगे कहेंगे कि रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में भी कहा श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। बस इसको ही सम्यक तो मान बैठे कि आप्त आगम तपोभृत, यहाँ पे भी लिखा अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दयामय धर्म, इनका श्रद्धान में ही सम्यक दर्शन जो माने, इनके श्रद्धान में ही सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन माने, और बस उतने मात्र से काम हो जाएगा ऐसा जो समझे, तो वो वास्तविक तक यथार्थता तक नहीं पहुंच पाएगा, सच्चे मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा कुछ और पढ़ ले तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इतना जान ले और उसी को निश्चय मान बैठा रहे। तो आचार्य देव कहते ये नहीं है निश्चय। कहाँ आचार्य देव कहते जीवादि सद्धरणम सम्मतम व्यवहार जिनवरे ही पण्णतम, कह रहे जीवादि का श्रद्धान सम्यक तो है, व्यवहारा, फिर आगे कहते व्यवहारा। आचार्य कुंद देव दंसन पहाड़ की मूल गाथा है, कुंद शतक में भी ये मिलती है, उद्धृत है कि व्यवहारा निश्चय दो अपाणम हवई सम्मतम। क्या कहते कि जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त है, लेकिन जिनवर देव ने कहा है लेकिन व्यवहार से निश्चय से तो आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक्त है, जीवादि का श्रद्धान ही
व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत नय से आत्म का श्रद्धा नहीं सम्यक्त है। तो जो यथार्थ को नहीं जान पाएगा वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। वो अरहंत देव का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पहले तो वहीं पर उतने में ही श्रद्धान, उसी श्रद्धान को निश्चय मानेगा, वही निश्चय मोक्ष मार्ग वहीं से शुरू होगा ऐसा मानेगा, तो वास्तविक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। वो ये नहीं जान सकेगा कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, अरुहा सिद्धा अरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी, तेविहु चिट्ठई आदे तम्मा आदाहु में शरणम। आत्मा ही शरण है, आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, जहाँ मूल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वो जो मतलब जैसे उदाहरण में दिया था कि बिल्ली को ही जो शेर माने बैठा है, ऐसे ही व्यवहार को ही जो निश्चय मान बैठा है वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। वो व्यवहार में ही अटका हुआ, उसको कह रहे व्यवहार, केवल व्यवहार को जानने वाला वो श्रोता नहीं हो सकता, वो वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर सकता है। इस तरह फिर आगे लिखते हैं, अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म का श्रद्धान करके अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है और किंचित जिनवाणी को जानकर अपने को ज्ञानी मानता है। महाव्रतादि क्रिया का साधन करके अपने को चरित्रवान मानता है, माने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया उसमें ही अपने को मोक्ष मार्गी माने तो वो उसकी बात है। माने व्यवहार को ही जो निश्चय मान बैठा है वो वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसको श्रोता भी नहीं स्वीकार किया आचार्यों ने। जो आगे कहीं यहाँ कहा है कि निश्चय नय के श्रद्धान बिना केवल व्यवहार मार्ग में ही प्रवर्तन करने वाले के लिए उपदेश देना निष्फल है। वो उसके लिए उपदेश देंगे जो व्यवहार को ही निश्चय मान बैठे हैं, उसको अगर उपदेश देंगे तो वो निष्फल ही होगा। क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता को अभी स्वीकार ही नहीं कर रहा है, निश्चय को, यथार्थ व्यवहार को ही निश्चय मानकर बैठा है, तो निश्चय को कहाँ से वो स्वीकार करेगा। और फिर जैसे गुण बताए कि भव्य होना चाहिए, आत्मानुशासन में भी कहा कि वो भव्य होना चाहिए, फिर स्वहित उपलिप्सु, अपना हित चाहने वाला होना चाहिए, तो ऐसा वो उसी में हित होगा, इतना मानने वाला है, तो उससे तो अपना हित होना है नहीं, तो फिर वो अपना हित वास्तव में अपना हित चाहने वाला भी वो नहीं है। जो केवल व्यवहार में रचा है, व्यवहार में ही केवल व्यवहार को जानने मानने वाला है, वो अपने आत्महित का स्वहित उपलिप्सु भी नहीं है, स्वहित चाहने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि स्वहित किससे होना है। वो तो व्यवहार के मात्र देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान मात्र उतनी क्रिया मात्र से उतने ही मोक्ष माने बैठा है, तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। जो स्वहित को चाहने वाला, तो स्वहित को चाहने वाला स्वहित किस में है ये भी तो खोजेगा। वो तो जिसमें स्वहित नहीं है उसी में स्वहित मान रहा है, तो कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे आत्मकल्याण प्रशस्त हो सकता है। इसलिए कह रहे वो उसको उपदेश देना निष्फल है। ऐसे निष्फलता की कोटि में जैसे पहले 10 प्रकार के श्रोता डाले थे कि भग्ग घट के समान, फूटे घड़े के समान, उसको इतना भी उपदेश दो, ये भी उसी की श्रेणी में जाएगा। अब इसको कितना भी उपदेश देंगे, जैसे फूटा घड़ा हो उसमें कितना भी पानी डालो वो तो उसमें भरना है नहीं, ऐसे ही इसमें कितना ही अपन उपदेश देंगे, आचार्य उपदेश देंगे, जिनवाणी कितनी जिनवाणी पढ़ के उपदेश प्राप्त करेगा तो भी वो कुछ धारण नहीं कर पाएगा। जैसे फूटा घड़ा होता है, ऐसे भग्न घट के समान श्रोता होते, तो ऐसे ये भी उसी की श्रेणी में जाते हैं एक तरह। और फिर ये पर्वत के समान, पत्थर के समान जो श्रोता कहे थे, पहले देखे श्रोता के प्रकार देखे धवला के आधार से 10 प्रकार के, तो उसमें पर्वत पत्थर के समान श्रोता देखे, तो एक प्रकार से उस श्रेणी में भी चला जाएगा। ये जो केवल व्यवहार को, उसी व्यवहार को ही धर्म मानने वाला है, व्यवहार को ही यथार्थ मानने वाला है, तो वो उसमें पत्थर के समान के श्रोता में चला जाएगा। कैसे उसको पत्थर पे कितनी मेघ वर्षा करे फिर भी उसको कुछ हिलना है नहीं, वो जैसा का वैसा बना रहेगा, ऐसे ही फिर उसका कल्याण होना नहीं है। तो ऐसे ही
ये जो केवल व्यवहार में जो रचे है, व्यवहार को ही यथार्थ मानने वाले हैं, उनके लिए उपदेश नास्ति। उनके लिए कह रहे व्यवहार मेव केवल मवैति यतस्त देशना नास्ति, यहाँ उसके लिए देशना नहीं है। ये बात मेरे को बहुत पहले मतलब मेरे साथ घटना हुई। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते हम नागपुर विद्यालय में पढ़ते थे, तो उस समय ऐसा हुआ कि कर्म सिद्धांत कुछ रहा होगा, कोई विद्वान आए होंगे विशेष, तो हमको पढ़ाया कर्म प्रकृतियाँ होती, ये सब प्रवचनों में सुना। फिर एक दिन संयम भैया है, तो उनकी वो साइंस पढ़ाते थे, तो उनकी क्लास में हम लोग सुबह 6 बजे क्लास लगती थी, तो वो आए नहीं, बाहर गए होंगे, तो हम लोग सो गए, तो पकड़े गए। उसमें पकड़े जाने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन लिखने को बोला, तो हमने वो केवल व्यवहार जानते तो थे कि ऐसा नहीं होता है, फिर भी हमने लिख दिया एप्लीकेशन में कि जैसे कि क्यों, कारण क्या है, सो गए भाई साहब, आप सो गए, क्यों, कारण क्या है आपके पास। तो 3-4 लोग थे, एक तो यहीं पढ़ रहे एक साथी, तो वो कारण लिखा हमने सबने मिलके चर्चा करके। अब बच्चे थे, मस्ती में मजाक में लिख दिया कि निद्रा दर्शनावर्णी कर्म के कारण हम लोग सो गए, ऐसा लिख के दे दिया। तो उनने कहा यतस्त देशना नास्ति, ये बात उनने मीटिंग बुलाई, सब समिति की मीटिंग बुलाई वहाँ के लोगों ने, और हमको ये जो बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, उनने उनके शब्दों में समझाया कि तुम्हारे लिए यतस्त देशना नास्ति, तुम्हारे लिए यहाँ देशना तो नहीं है, और यहाँ तुम्हारे लिए आवास भी नहीं है। तुम मतलब 2 साल यहाँ पढ़े और निमित्त पर आरोप करते हो, तो तुम्हारे लिए यहाँ देशना नहीं है। ऐसा पहले तो उनने ऐसा बोला, फिर बाद में फिर तत्व ज्ञान पाठमाला ये सब पढ़ा, कुंद शतक ये सब पढ़ा वहाँ पे, फिर यहाँ आके पढ़ा और ये पढ़ा, तब तो बिल्कुल व्यवहार में व केवल यतस्त देशना नास्ति, केवल व्यवहार को धर्म मानने वाले को देशना नहीं होती है, ये बात निर्णय हो गई। ये बात पहले भी जानते थे, लेकिन वहाँ बिल्कुल पक्की नहीं थी ऐसी। जो उसके बाद वो घटना हुई, ये बात दृढ़ हो गई ऐसी कि केवल व्यवहार को किसी भी तरह से यथार्थ नहीं मानना, ऐसी बात यहाँ समझना चाहिए। फिर जो श्रोता होता है, जैसे वक्ता के लिए एक गुण कहा था कि वक्ता के लिए इसी में पहले गुण कहा कि वो व्यवहार निश्चयज्ञ होना चाहिए, और श्रोता के लिए गुण कहा कि केवल व्यवहार में यथार्थ मानने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा श्रोता का एक गुण कहा। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा श्रोता को फल क्या प्राप्त होता है। ऐसा जो व्यवहार निश्चय का यथार्थ जानने वाला, ये व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानने वाला जो होता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है। तो उसको फल में लिखते हैं कि व्यवहार निश्चयो यः प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनाया सैव फलम विकलम अविकलम शिष्यः। यहाँ कह रहे कि व्यवहार निश्चयो यः, व्यवहार और निश्चय को प्रबुद्ध तत्वेन माने यथार्थ रूप से जानकर, भवति मध्यस्थः, यह जो मध्यस्थ होता है, व्यवहार निश्चय को यथार्थ जानकर उसमें मध्यस्थ होता है, उसको कहते हैं प्राप्नोति देशनायाः, उसको ही प्राप्त करता है। किसको? देशनाया, उपदेश का। फिर स एव फलम अविकलम शिष्य, वह शिष्य ही अविकल फल को प्राप्त करता है। देशना का अविकल फल ही वही शिष्य प्राप्त करता है। जो निश्चय और व्यवहार को मध्यस्थ भाव, यथार्थ जानकर मध्यस्थ भाव धारण करता है, वही शिष्य अविकल फल को प्राप्त करता है, मतलब संपूर्ण फल को, देशना का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। इसकी टीका में लिखते हैं कि जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। श्रोता में अनेक गुण होने चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय को जानकर एक पक्ष का
हठाग्रही रूप न होने का गुण मुख्य होना चाहिए। यहाँ लिख रहा है अनेक गुण होते हैं श्रोता में, होने भी चाहिए, लेकिन एक गुण मुख्य होना चाहिए कि हठाग्रही नहीं होना चाहिए। व्यवहार और निश्चय का हठाग्रही नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा अपना हित नहीं, उसको स्वहित की ही भावना रहे हमेशा। वो पूर्व का आग्रह लेके ना बैठे, हठाग्रह लेकर किसी भी निश्चय का, व्यवहार का, निश्चय व्यवहार में किसी भी एक पक्ष का हठाग्रही नहीं होना चाहिए। ऐसा श्रोता होना चाहिए। मुख्य गुण कहा, वो हठाग्रही नहीं होना चाहिए। आत्मानुशासन में भी जो गुण कहे उसमें उनने लिखे भव्य होना चाहिए, और फिर ऐसे सब गुण लिखे, और फिर उन गुणों में फिर आगे चलकर लिखा कि वो भव्य होना चाहिए और अपना हित चाहने वाला तो होना ही चाहिए। फिर आगे लिखते, सबसे अंत में लिखते हैं कि निरस्त आग्रह, आग्रह से निरस्त होना चाहिए। किसी भी आग्रह को धारण करने वाला नहीं होना चाहिए। यथार्थ को जो समझने की इच्छा से बैठा होना चाहिए। अगर हठाग्रही होके बैठेगा तो यथार्थता समझ नहीं पाएगा, यथार्थता समझ नहीं पाएगा, मोक्ष मार्ग क्या है वो धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए हठाग्रह से विमुख, हठाग्रह से रहित ऐसा श्रोता का मुख्य गुण कहा है। फिर ऐसे ही अंगार धर्मामृत में भी, यहाँ टीका में ही उसका संदर्भित अंगार धर्मामृत पंडित आशाधर जी द्वारा कृत, उसकी एक गाथा को यहाँ उद्धृत किया है। जय जिणमयी पवज्जयी तामा व्यवहार निश्चय मुणयः एकेण विना छिज्जयी तित्थम अन्येण पुण्य तच्चम। बात बिल्कुल प्रसिद्ध है कि व्यवहार नय का अगर मतलब अर्थ देखते हैं इसका कि यदि तू जिनमत में प्रवर्तन करना चाहता है, जय जिणमयी पवज्जयी, यदि जिनमत में प्रवर्तन करना चाहता है, तामा व्यवहार निश्चय मुणयः, तो निश्चय और व्यवहार में जो ये हठाग्रह है उसको छोड़ दे। एकेण विना छिज्जयी तित्थम अन्येण पुण्य तच्चम, एक को छोड़ देगा तो तीर्थ का लोप होगा, माने व्यवहार को छोड़ेगा तो तीर्थ का लोप होगा, और दूसरे को माने निश्चय को छोड़ेगा तो तत्व का लोप होगा। इस तरह यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ेगा तो रत्नत्रय स्वरूप धर्म तीर्थ का अभाव होगा, और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर निश्चय नय को छोड़ेगा तो शुद्ध तत्व स्वरूप का अभाव होगा। अतः पहले व्यवहार निश्चय को भली प्रकार जानकर पश्चात यथा योग्य इनका स्वरूप अंगीकार करना, पक्षपात न करना, यही उत्तम श्रोता का लक्षण है। कहीं पर भी पक्षपात नहीं करना, यही उत्तम श्रोता का लक्षण है। पक्षपात, हम तो वो जैन ऐसे जैन हैं जो ऐसे श्लोक आता है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मतवचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मतलब इसका अर्थ है कि पक्षपातो न मे वीरे, मैं पक्षपात से भगवान वीर को नमस्कार नहीं करता हूँ। न द्वेषः कपिलादिषु, कपिलादिषु से मेरा कोई द्वेष नहीं है। युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, मैं तो उसका ही श्रद्धान करूँगा जो युक्ति मत वचनम यस्य, युक्ति से अविरोधी जो जिसकी वाणी हो वही हमारे लिए नमस्कार, वही आश्रय योग्य है, वही नमन करने योग्य है। ऐसे हम जैन धर्म को अंगीकार करने वाले हैं। पक्षपातो न मे वीरे, हम पक्षपात से भगवान को नमस्कार नहीं करते, वीर भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं। ऐसे ही पक्षपात से जिनवाणी भी नहीं सुनते हैं, वही सच्चे श्रोता होते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। फिर यहाँ जैसे वक्ता में भी यही लक्षण कहा था कि व्यवहार निश्चय योग्य होना चाहिए। फिर श्रोता में भी यहाँ यही लक्षण कहा कि केवल व्यवहार में अटका ना हो, श्रोता भी व्यवहार निश्चयज्ञ होना चाहिए। तो इतना क्यों आवश्यक है व्यवहार निश्चय का स्वरूप जानकर उसमें स्थित होना। तो
जब तक व्यवहार निश्चय यथार्थ को यथार्थ नहीं स्वीकार करेंगे तब तक अपना हित हम नहीं साध सकेंगे। इसलिए यथार्थ को यथार्थ स्वीकार करने के लिए निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। फिर निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझकर क्या करना है, तो निश्चय व्यवहार राधिक का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। ऐसे श्रोता का लक्षण बताया, यथावत अर्थ का अवधारण करते हैं और फिर प्रश्नोत्तर करते हैं। फिर जैसे स्वाध्याय के जो अंग कहे वाचना, पृच्छना, आमनाय, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा, तो वाचना में वाचना करते हैं, पूछते हैं, फिर और चिंतन करते हैं बारंबार, अनुप्रेक्षा उस भावना बार बार भाते हैं, और फिर आमनाय बोलते हैं, और धर्मोपदेश रूप मतलब ग्रहण करते हैं दूसरों को, ऐसा इस अर्थ में ऐसा वे श्रोता होते हैं। फिर धर्म आंगी कहते हैं तथा जब प्रश्न उठता है तो अति विनयवान होकर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न भी अति विनयवान होकर पूछते हैं। फिर परस्पर में अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। वस्तु के निर्णय करने वाले वही वास्तव में श्रोता, ऐसा श्रोता का स्वरूप कहते हैं। फिर शास्त्राभ्यास में अति आसक्त होते हैं। ऐसा नीति शतक में भी आता है, जिसको श्रुति का व्यसन है, श्रुतिर व्यसनम, ऐसा वहाँ लिखा है। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको श्रुति व्यसनम, शास्त्र सुनने का व्यसन होता है। इस प्रकार जो शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। ऐसे शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। हम भी वास्तविक श्रोता बने, और चाहे कुछ जानते हो, माने व्युत्पन्न हो, अव्युत्पन्न हो, थोड़ा जानते हो, संदिग्ध हो, फिर विपर्यस्त हो, फिर भी यथार्थ का केवल व्यवहार को ही निश्चय मानकर न बैठते हुए यथार्थ का अवलंबन लेते, यथार्थ को समझकर यथार्थ मोक्ष मार्ग प्राप्त करे। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात विराम।